लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक साउंड की वीडियो लेकर आए हैं जो पार्ट 4 है। पिछली वीडियो में हमने इको के बारे में पढ़ा था। उसके लिए कुछ कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर और टाइम कितना होना चाहिए, लिमिट 0.1 सेकेंड, और है जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी वेरी करती है। 17.2 मीटर का गैप होना चाहिए। अगर उससे पहले टकराकर आती है तो आपको वो साउंड रिपीट नहीं होगी। इसको बोलते हैं प्रतिध्वनि, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और उसका एक दूसरा पार्ट है रिवर्बरेशन। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन। इसका मतलब है जब साउंड रिपीट होती है अगेन एंड अगेन। उसके लिए क्या है, इको के लिए पहले समझो भाई। इको के अंदर जो साउंड माइंड में 0.1 सेकंड तक रहती है। अगर उससे पहले कोई साउंड आपने उसके अंदर क्रिएट की तो वो साउंड ब्रेन को सुनाई नहीं देगी। ये ब्रेन की लिमिटेशन है सबसे बड़ी। लेकिन इसके अंदर क्या है, मान लो कोई सोर्स ऑफ साउंड है, या यहाँ पर आप खड़े हैं, यहां से आपने किसी अपने फ्रेंड को हेलो कहा और इस डिस्टेंस पे आपका फ्रेंड है। समझो मेरी बात को कि यहाँ पर आप खड़े हैं और यहाँ पर आपका फ्रेंड है। उसको हेलो सुनना है तो यहां से भी सुन सकता है, और एक ऐसे टकराकर ऐसे आए, एक ऐसे इस सोर्स से टकराकर आ रही है, तो इसको मल्टीपल साउंड सुनाई देगी। हेलो यहां से भी जाएगी, यहां से भी जाएगी, ऐसे टकरा के, ठीक है, ऐसे टकरा के यहां से भी जाएगी। व्हेन, तो क्या लिखेंगे? व्हेन साउंड रिपीटेड अगेन एंड अगेन, रिपीटेड अगेन एंड अगेन। जब साउंड रिपीट होती है अगेन एंड अगेन तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्बरेशन। क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन। अब जैसे जो मेगाफोन होते हैं, जैसे लाउड स्पीकर होते हैं, वो उनकी शेप है जो आगे से एक पर्टिकुलर शेप बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? ताकि साउंड है जो ऑल डायरेक्शन के अंदर स्प्रेड ना हो, सभी दिशाओं में न फैले, और उसका जो है इफेक्ट सीधा जहां पर हमने लास्ट ऑडियंस तक साउंड क्या हो जाए, पहुंच जाए। दूसरा, जैसे जो स्टेथोस्कोप होता है डॉक्टर के पास, जो कानों के अंदर लगाता है, वो एग्जामाइन करता है। जैसे हमारे लंग्स को एग्जामाइन करता है तो कमर के अंदर लगाएगा। किसको एग्जामाइन करना है? लंग्स को एग्जामाइन करना है, फेफड़ों को तो कमर के अंदर लगाएगा। और जो हार्ट बीट है तब चेस्ट पे लगाएगा, या अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी है उसका एग्जामाइन करना है तो उसकी साउंड उसको कैसे सुनाई देगी। क्योंकि हार्ट की जो फ्रीक्वेंसी वो 5 हर्ट्ज होती है। जैसे हम रेंज ऑफ हियरिंग में पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो रेंज ऑफ हियरिंग में उसको कैसे सुनाई देती है, जो साउंड है मल्टीपल क्या होती है, उसके अंदर रिफ्लेक्शन होता है। इस तरह से टक 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 की आवाज डॉक्टर के ईयर तक पहुंचती है। स्टेथोस्कोप में यूज होती है रिवर्बरेशन, क्योंकि साउंड क्या होती है, रिपीट होती है अगेन एंड अगेन, टकराती रहती है और वहां पर पहुंचती रहती है। और जो थर्ड है इसका, जो आपके सिनेमा हॉल है या कॉन्फ्रेंस हॉल है, कोई ऑडिटोरियम है, उनकी रूफ है जो इस तरह से बनाई जाती है ताकि साउंड है जो वो टकराकर लास्ट ऑडियंस तक पहुंचती रहे। अब हमारा टॉपिक है रेंज ऑफ हियरिंग को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंज ऑफ हियरिंग, यानी जो सुनने की क्षमता है वो वेरी करती है। जो हम है, हमारी रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 HZ से लेकर 20 kHZ तक हम सुन सकते हैं। जो हमारा सुनना है तो हम इससे कम सुन सकते और न इससे ज्यादा, यानी कि इसका मतलब है 20,000 हर्ट्ज से। अभी जो ITI इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था मनुष्य के सुनने की जो क्षमता है वो किस रेंज से किस तक है। कम से कम 20 हर्ट्ज और ज्यादा से ज्यादा 20,000 हर्ट्ज। इनसे कम रेंज को क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक रेंज।
सोनिक या इंफ्रासाउंड, क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड, और इनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड। ठीक है, कौन कौन सुन सकता है, एक जो बच्चा होता है 5 इयर्स का, 5 साल का बच्चा, वो 25,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को जो क्या कर सकता है, सुन सकता है। लेकिन जो आपके बैट है, बैट कौन से होते हैं, चमगादड़, कौन से होते हैं, बैट, चमगादड़। इसके अलावा आपकी जो डॉल्फिन्स है, डॉल्फिन्स, वो इन साउंड को क्या कर सकती है, सुन सकती है। ठीक है, यहां पर आपके दूसरी साइड है जो आपके व्हेल और एलिफेंट, व्हेल और एलिफेंट इंफ्रासोनिक साउंड को भी सुन सकते हैं। यानी कि जब अर्थक्वेक आता है या पृथ्वी के अंदर कोई ऐसी हलचल होती है, तो जो ये जानवर होते हैं, एनिमल, इनको पहले ही पता लग जाता है, ये वहां से जगह छोड़ देते हैं। पुराने जमाने में भी ऐसी कहावत होती थी, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जब ऐसी कोई घटनाएं होती थी, जंगलों के अंदर से जानवर इधर से उधर भागने लग जाते थे। उनका एक्सपीरियंस बताता है, मुझे तो देखो इतना पता नहीं, फिर भी क्या कौन सुन सकता है, व्हेल और एलिफेंट्स इंफ्रासोनिक, जो 20 हर्ट्ज से कम है, और 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है उसको अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, जिसको बैट और डॉल्फिन सुन सकते हैं। तो ये था हमारा रेंज ऑफ हियरिंग। अब डिस्कस करेंगे, एक इसके अंदर प्रोसेस है सोनार। क्या है, सोनार किसके लिए आता है, कैसे यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोनार। देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल होंगे या नहीं अगले पार्ट में, जिसके लिए एस ओ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मान लो ये एक शिप है, क्या है, शिप है, इसके पास एक क्या लगा हुआ है, ट्रांसमीटर, और ये क्या है, रिसीवर या डिटेक्टर कह लो। ये वाटर सरफेस है और ये क्या है, सी बेड है, समुद्र की गहराई है या सिरा है। तो क्या लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। व्हेन ट्रांसमिट, रिफ्लेक्ट या शो दी अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड रेज को ये भेजेगा। सबसे बड़ा यूज है ये भाई, क्यों होती है, क्योंकि समुद्र के अंदर जो समुद्र लुटेरे होते हैं या दुश्मन का जहाज होता है, पनडुब्बी होती है, आगे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो वे उसको शिप को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे ही ये अपनी ट्रांसमीटर क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, तो ये क्या होगी, किसी ऑब्स्टिकल से या किसी सरफेस से टकराएगी और दोबारा रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर क्या करेगा, रिसीवर क्या करेगा, उस को रिसीव करेगा। ठीक है, अब जो टोटल टाइम है, यानी जाने का टाइम और आने का टाइम, मान लो इफ वी कंसीडर टाइम इज टेकन टी। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या बनेगी, 2d, बिकॉज एक बार जाने की एक बार आने की। स्पीड गिवन होगी वाटर के अंदर, क्या होगी, स्पीड, इसके ऊपर क्या होगा, सम होगा। जैसे स्पीड निकालने का क्या तरीका है, बताओ भाई, कितनी वेलोसिटी बाय टाइम, स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस गुणन टाइम, सॉरी क्या होगी, डिस्टेंस गुणन टाइम। देखते हैं, एक सम है तो फिर नहीं कल करवाते हैं। स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, ये सारा गिवन होगा, डिस्टेंस बाय टाइम के होगी, लेकिन हमने क्या निकालनी है, उसकी गहराई निकालनी है। एक एग्जांपल है, मैं इसमें लिख देता हूं, वो क्या होता है, इसके ऊपर ही बेस है। देखो सोनार के ऊपर जो एग्जांपल है, ए शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासोनिक एंड रिटर्न फ्रॉम द सी बेड, यानी कि जो इसका ट्रांसमीटर है वो अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड रेडिएशन को भेजता है
और वापस कहाँ से आती है, सी बेड से, एंड इज डिटैच आफ्टर 3.42 सेकंड, और कितनी देर बाद आती है, 3.42 सेकंड के बाद। स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन थ्रो सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज डिस्टेंस, भाई ये बताना है वो समुद्र कितना गहरा है। टाइम देखो क्या है, टाइम 3.42 सेकंड। स्पीड वाटर के अंदर कितनी है, 15.31 मीटर पर सेकंड। अब हमने डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है, डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस क्या है, एक बार वो गई है एक बार आई है, इसको क्या लिख लेंगे, 2D। क्या लिख लेंगे, क्या यहाँ पर क्या होता है, चाल गुणा में समय, यानी स्पीड इनटू टाइम। इन दोनों की जो आएगी लगभग 5202 कैलकुलेशन देख लेना। ये किसके इक्वल आ गए बेटा, 2D के, 523602। डी किसके इक्वल आ जाएगी, 2 से इसको डिवाइड करेंगे जब है 18.01। दोबारा देखो, टाइम गिवन है 3.42 सेकंड, स्पीड है वाटर के अंदर 1531 मीटर, डिस्टेंस निकालनी यानी दूरी निकालनी, वो जो ऑब्स्टेकल था, ऑब्जेक्ट था वो पानी में जिससे वो रेंज टकरा कर आई है वो कितनी दूरी पर है, उसकी हम 2D मानेंगे, क्योंकि एक बार रेंज वो अल्ट्रासोनिक रेंज गई है दोबारा आई है, वो क्या बन गया, 2D। 2D किसके इक्वल हो गया, 5236.02, वो 2D के इक्वल है। हमने निकालना D, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, वो बनेगा 2618 मीटर। इतना क्या बन गया, मीटर के अंदर, ठीक है, मीटर था यहाँ पर। किलोमीटर में बनाएंगे इसको लगभग, तो वो समुद्र लगभग कितना गहरा है, समुद्र की गहराई तो नहीं कह सकते, जितनी दूरी पे वो ऑब्जेक्ट था वो 2 किलोमीटर की दूरी पर था। थैंक्स फॉर वाचिंग, यहाँ तक आपने ये वीडियो देखी, सभी का धन्यवाद। इस चैनल को लर्निंग हरियाणा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय हरियाणा।